आप तू क्या कह रहे हो यार? शांत रहिए। तो बोलना तो सिर्फ तू, क्या मतलब है? अध्यक्ष महोदय, आप इस तरह देखो तू तड़ाके की क्या बात कर रहे हो आप? शांत रहिए, शांत रहिए। और किसको कह रहे हो बढ़ाने? आप इधर आदमी तो देखो कौन है। खीव सर के माननीय विधायक, आप इधर संबोधन कीजिए आसन को। अध्यक्ष महोदय, आप ही बार बार कहते हो कि भैरू सिंह जी शेखावत ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया तो फिर उनका कहना भी मान लो। आप जो आरोप लगे हैं जांच करा लो उनकी। हमने नहीं करे, मैंने आपको हराया था ना हबीब साहब, आप थर्ड थे, मैं सेकंड था, बीजेपी फर्स्ट थी। भूल क्यों रहे हो आप इस बात को? मुंडवा से 2003 में यहाँ अंदर नहीं होते, ठीक है ना? ठीक बात कही आपने, ठीक बात। हाँ। और क्यों कृष्णा राव जी पसंद आया? अध्यक्ष महोदय, भवानी सिंह जी ने मुझको संबोधित कीजिए, उनको नहीं। चप्पल फेंकी के कई देखे हमने यहाँ पे, और अब आप यूं बैठ गए उधर जाके बोले राज कर रहे हैं हम। बाकी पिछले 5 साल के अंदर मेरे साथ बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। अध्यक्ष महोदय, आप तो मेरे को जितना आएगा उतना ही बोलूंगा, आपसे सीख लूंगा थोड़ा। माननीय विधायक आपस में नहीं। अध्यक्ष महोदय, समय नहीं दो तो फिर जाएं यहाँ से, और क्या? अब समय के लिए करना पड़ेगा क्या है? कहाँ मिला? बेनीवाल साहब, आप कितना समय लेंगे ये बताइए? 5 मिनट। और सही बोलूंगा एकदम 5 मिनट। 5 देख लीजिए घड़ी। मुझे कहने का मौका नहीं आए और टोकने का मौका नहीं आए। ये प्रांगण आपके सुपुर्द किया जाता है 5 मिनट के लिए। मैं इतना अच्छा बोलूंगा साहब, आप देखना है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण, जिसके बारे में 47 पेज के अंदर इस अभिभाषण को व्यक्त किया गया है, इनमें से 17 पेज सिर्फ आरोपों से भरे पड़े हैं। राजस्थान की जनता ने निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के कुशासन से लोग तंग आ चुके थे, इसलिए लोगों ने वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया। चुनावी घोषणा पत्र के अंदर आरटेट को खत्म करने की बात थी। राजस्थान के नौजवानों को 15 लाख रोजगार देने की बात थी। अभी 2 दिन पहले राजस्थान कॉलेज के छात्र संघ का उद्घाटन समारोह था, उसमें सरकार के 2 मंत्रियों का बयान आया कि 15 लाख लोगों को रोजगार नहीं देंगे, 1 लाख लोगों को ही रोजगार देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान में अगर प्रचंड बहुमत मिला है और उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो राजस्थान के नौजवानों ने सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाला था, इसलिए आपको 163 सीट मिली। खींवसर को छोड़ के वहां नहीं डाला, वहां तो तीसरे नंबर पे धकेल दिया आपको। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी के उस बयान का स्वागत करते हैं सारे लोग कि बदले की भावना से कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन मेरे साथ बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। अध्यक्ष महोदय, आप तो मेरे को जितना आएगा उतना ही बोलूंगा, आपसे सीख लूंगा थोड़ा। माननीय विधायक आपस में नहीं। अध्यक्ष महोदय, आज आप बिल्कुल व्यवस्थित बोलेंगे, ये आपने वादा किया इधर संबोधन। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कह रहा हूं कि पिछले ये भी नहीं है करीब 1 महीने से नागौर के कलेक्ट्रेट पे 2000 किसान धरना देके बैठे हैं और मां पड़ाव डाले हुए बैठे हैं। सरकार ने उनकी सुध नहीं ली। सरकार की संवेदनशीलता के नाम पे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। पूर्ववर्ती सरकार के समय के अंदर बार बार आप लोग एक ही बात कहते थे कि आपके मंत्री जेल में थे। मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने 1 नहीं 2 नहीं
3 लोगों को जेल में डाल दिया, समय आ जाएगा आप एक को भी डाल के देख लेना कौन बच गए। अजी अच्छे हो तो अभी थोड़ी कह रहे हैं, समय आएगा जब कह रहे हैं। माननीय विधायक, कल अध्यक्ष महोदय, बिजली के अंदर बढ़ोतरी की बात की गई। 6 घंटे दिन में और 7 घंटे रात में बिजली देंगे और 24 घंटे गांव में बिजली देंगे। एक भी गांव में 24 घंटे बिजली दी तो बताओ। अब कह रहे हैं कि 10 फरवरी के बाद देंगे और फिर कह देंगे आचार संहिता लग गई, अब लोकसभा चुनाव के बाद देंगे। जिस तरह कह दिया कि आरटेट को केंद्र सरकार खत्म करेगी ताकि केंद्र के वोट भी मांग ले लोगों जाके, भाई लोकसभा में वोट दे दो, कड़ी से कड़ी जोड़ दो। जिस तरह कांग्रेस की कड़ी से कड़ी जोड़ी थी और इस देश के हालात क्या हुए, कितनी महंगाई बढ़ गई, पेट्रोल डीजल खाद बीज के कितने दाम देश के अंदर बढ़े, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और इसके लिए जो जिम्मेदार है, अब बार बार आपको ये जिम्मेदार है, इसलिए तो यहां सिमट गए छोटी सी जगह पे। आपको ध्यान रखना इस बात का। और ऐसी कोई लेर आपके गलतफहमी होगी कि कोई लेर चल रही है आपकी, आप अपनी लेर को नागौर के अंदर ले आना लोकसभा चुनाव के अंदर। इस लेर को जैसे खींवसर में ठंडा किया था ना, वैसे नागौर लोकसभा चुनाव में भी इस मोदी की लेर को ठंडा कर देंगे आपके। ले आना, आ जाना। आपने तो सभा कराई थी मेरे खिलाफ और मुझे हराने के पूरे प्रयास किए थे, फार्म भरवाने खुद मुख्यमंत्री जी गए थे, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने से 500 वोट ज्यादा आए थे सिर्फ, और भाजपा और कांग्रेस दोनों के वोट मिलाए फिर भी 20,000 ज्यादा मेरे वोट आए। अध्यक्ष महोदय, मेरे 8 तारीख को मैं चुनाव जीता, मैं मेरे काफिले से जसनाथ जी के दर्शन करने जा रहा था। मेरे काफिले में पथरा हुआ, 3 मुकदमे दर्ज हैं सरकार के अंदर। और अभी भाषण पे बोल रहे हैं या ये अपनी लड़ाई पे बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हैं। अभी भाषण में बोल रहे हैं या अभी भाषण में? एक विधायक माननीय ये व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा सकते। सरकार के सामने अपनी सुरक्षा की बात नहीं कहेगा तो कहां कहेगा? अध्यक्ष महोदय, अब किया जाए। ऑस्ट्रेलियन युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाए और सरकार उसकी जांच के आदेश नहीं दे। कल भी बोल चुके हैं ये बात, कल भी बोल चुके, परसों भी बोल चुके। एनी रोबिन, कोई नई बात हो तो बताएं। नई बात हो तो कोई बताएं। अध्यक्ष महोदय कल भी बोल चुके, ये गलत है। इनको कौन सा गलत है? बिराजो। अभी भाषण के कौन से पैरा पे बोल रहे हो आप? अजी अभी भाषण में कहाँ लिखा है? बोल चुके हैं। अभी भाषण के कौन से पैरा पे बोल रहे हैं माननीय सदस्य? आसन पैरों पे क्या तरीका है हाउस को गरम करना? प्रस्थान ग्रहण कीजिए। आसन पैरों पे अभी भाषण के कौन से पैरा पे बोल रहे हैं? प्रस्थान ग्रहण कीजिए। आप प्रस्थान ग्रहण कीजिए। आप प्रस्थान ग्रहण कीजिए। माननीय विधायक, देखिए आज बड़ा स्थान मैं जो निवेदन करना चाह रहा हूँ, आज बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारे सदन चला है और आज के इस सदन की विशेषता यह है कि अब 2 महत्वपूर्ण भाषण होने वाले हैं। एक हमारे प्रतिपक्ष, मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एक हमारे प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे, फिर सदन की नेता बोलेंगे मुख्यमंत्री। और एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ, जब कोई विधायक या मंत्री बोलते हैं तो यह प्रांगण उनके अधिकार में चला जाता है। जब प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे तो प्रांगण पर अधिकार उनका होगा। ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि जब वे भाषण दे, कोई इंटरवीन करना चाहता है तो वे इल्ड करें, तभी आप इंटरवीन बोले, बाकी अन्यथा नहीं बोले। जब मुख्यमंत्री जी का भाषण हो, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो वो अगर इल्ड करें तभी आप बोले, बाकी अन्यथा नहीं बोले। ये एक ऐसी व्यवस्था है, चाहे लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में हो, इस व्यवस्था के पालन करने से हमारे यहाँ का जो भाषण होगा वो बढ़िया होगा, ठीक ढंग का होगा और व्यवस्थित ढंग से होगा। क्योंकि आज जो है सारी 4 दिन की बहस का निचोड़ आने वाला है और ये निचोड़ बिना किसी विघ्न के आए। और इसीलिए मैंने कहा है कि प्रतिपक्ष के नेता के अधिकार में जब प्रांगण चला जाए,
आप में से निवेदन करना चाहता हूं, कोई इंटरवीन नहीं करे। जो इंटरवीन करना चाहे, अगर प्रतिपक्ष के नेता यील्ड करे तभी करे। जब मुख्यमंत्री जी का भाषण हो तो प्रांगण उनके अधिकार में चला जाता है, उस समय आप कोई भी इंटरवीन नहीं करे। अगर इंटरवीन करे तो वो यील्ड करे तभी करे। मैं विनम्र 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 शब्दों में आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस व्यवस्था का आप पालन करेंगे। हाँ, आप और बोल लीजिए 2-3 मिनट, नाम मत लीजिए किसी का भी। नाम मैंने पहले भी नहीं लिया साहब। कोई बात नहीं। अध्यक्ष महोदय, कानून व्यवस्था की बात करें, पूर्ववर्ती जो पिछली सरकार थी, इसके 2 मंत्री और 1 विधायक अभी भी जेल के अंदर हैं। और निश्चित रूप से लास्ट के जो 2 साल थे, उसमें अखबार के पहले पन्ने पे भंवरी छाई रही पूरे राजस्थान में। और लेकिन जो पुराना अपना कार्यकाल था 2003 से 8 का आपका, उसमें भी कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं थी। मैं तो हार गया था। कोई नहीं करेगा। मैंने आपको हराया था ना अबीर साहब, आप थर्ड थे, मैं सेकंड था, बीजेपी फर्स्ट थी। भूल क्यों रहे हो आप इस बात को? मुंडवा से 2003 में। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में रावला, गड़साना, सोरला गुजरों के ऊपर गोलियां चली। अब शांत रहिए। आप तू क्या कह रहे हो यार? शांत रहिए। तो बोलना तो सिर्फ तू, क्या मतलब है? अध्यक्ष महोदय, आप इस तरह देखो तू तड़ाके की क्या बात कर रहे हो आप? शांत रहिए, शांत रहिए। और किसको कह रहे हो बढ़ाना? आप इधर आदमी तो देखो कौन है। खींवसर के माननीय विधायक, आप इधर संबोधन कीजिए आसन को। अध्यक्ष महोदय, और दारा सिंह जाट का एनकाउंटर भी हुआ और कई पुलिस अधिकारी जेल के अंदर हैं। तो कानून व्यवस्था की स्थिति 60 दिन के अंदर आप आए और इन 60 दिन के अंदर सीकर की जेल के अंदर गोली चली और जयपुर जेल से उस व्यक्ति को 3 दिन पहले सीकर जेल में ट्रांसफर किया गया योजनाबद्ध तरीके से। आनंदपाल सिंह जो डीडवाना के अंदर 2005-6 में जीवन गोदारा हत्याकांड का मुख्य आरोपी है, करीब 1 दर्जन से ज्यादा हत्या के मुकदमे उसके ऊपर चल रहे हैं। और भरतपुर की सेवर जेल से उसने अपने मोबाइल से अक्टूबर और नवंबर में डीडवाना के अंदर कई व्यक्तियों से बात करी, जिनके मोबाइल नंबर, कॉल डिटेल मैंने सारे निकलवाए। और इन चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट भी मांग रहा था। अध्यक्ष महोदय, नोटिस भी लड़ा है। अरे रुको एक बार, क्या अब आप अध्यक्ष महोदय, आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ी बात राजस्थान के अंदर उठाई। लिख के दे दो मुझे, क्या है। और मैं तो आपके उस टाइम साथ ही था। और आपने ब्लैक पेपर जारी किया, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया और 400 मामले उठाए, करीब करीब मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले उठाए। लेकिन इस राज्यपाल के अभिभाषण के अंदर आपने कहीं भी ये बात नहीं कही कि हम उन भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करेंगे कि नहीं करेंगे। या जिस तरह पूर्ववर्ती सरकार के मुख्यमंत्री खाली मैसेज देते थे कि मैंने मैसेज दे दिया, भ्रष्टाचार कर दिया, वो हमेशा सदन में भी बोलते थे। और अभी प्रद्युमन सिंह जी हमारे बोल रहे थे पानी पी पी के, उसी तरह वो पानी पी पी के वहीं से बोलते थे और हर बार यही बात कहते थे, पूर्ववर्ती सरकार ने बहुत भ्रष्टाचार किया और मैं जांच करा रहा हूं। इस राजस्थान की जनता जानना चाहती है और हमने तो किसी पर कोई आरोप लगाए नहीं। अब आप ही बार बार कहते हो कि भैरू सिंह जी शेखावत ने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया तो फिर उनका कहना भी मान लो। आप जो आरोप लगाए जांच करा लो उनकी, हमने कोई आरोप थोड़ी लगाए। अध्यक्ष महोदय, आज सबको इस राजस्थान को आगे लाने का प्रयास मिलजुल के करना होगा। और हमारे प्रति आरोप लगाते हैं कांग्रेस वालों के साथ हैं।
हम तो दोनों को हरा के आए हैं, इसलिए हम हमारी बात कहते हैं। कई बार आपको हमारी बात अच्छी लग जाती है और आपके ऊपर आती है जब हम बुरे हो जाते हैं। हम हमारी लड़ाई हमारी जगह सही लड़ रहे हैं। कल गुलाब चंद जी कटारिया जैसे वरिष्ठ व्यक्ति हमें इस तरह धमका रहे थे कल। अध्यक्ष महोदय बताओ हमें क्या सीखने को मिलेगा इस सदन के अंदर? हम आए, हम जब शुरू के अंदर आए थे, आपने जो सीखा वो तब हमें लगा था कृपया शांत रहे। कि सदन में कुछ सीखने को मिलेगा। सब विधानसभा के अंदर ऐसा होगा, विधानसभा में वैसा होगा, लेकिन यहाँ हमारे कोटा से आने वाले भवानी सिंह जी ने मुझको संबोधित कीजिए, उनको नहीं। चप्पल फेंकी के कई देखे हमने यहाँ पे, और अब आप यूं बैठ गए उधर जाके बोले राज कर रहे हैं हम। बाकी पिछले 5 साल के अंदर सबसे ज्यादा बेल में अगर कोई आए तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अक्सर बेल में बैठे रहा करते थे, और आपसे दुखी होके मुझे छोड़ के भागना पड़ा आपको। आज मत अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके माध्यम से मैं विशेष रूप से घड़ी देखिए आप। नहीं, कांग्रेस सरकार आप पे ही छोड़ा था। 2 मिनट अध्यक्ष महोदय। देखो मैं आज अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार की शांत रहे, एक योजना मुफ्त दवा योजना का मैं स्वागत करता हूं। वास्तव में गरीब व्यक्ति को उससे फायदा मिला। अगर उसमें और ज्यादा सुधार किया जाए तो निश्चित रूप से उस योजना को अच्छी योजना कह सकते हैं। बाकी तो कांग्रेस की योजनाएं खराब थी, इसलिए तो आपको मौका मिल गया। अब बार बार आप क्यों याद दिला रहे हो? और यहाँ जो बैठे हैं हम तो सब जीत के आए हैं, हम हारे हुए नहीं है, ठीक है ना? बार बार हमारे क्यों याद दिला रहे हो? आप हार गए। अगर हम हारते तो बाहर होते, यहाँ अंदर नहीं होते, ठीक है ना? ठीक बात कही आपने, ठीक बात। हाँ। और क्यों कृष्णा राव जी पसंद आया? अध्यक्ष महोदय, मैं तो फिर आप हमारे हितों को संरक्षित कर रहे हैं, हमारा ध्यान भी आप खूब रख रहे हैं, निर्दलियों को खूब बोलने का मौका भी आपने दिया। और कहाँ ले रहे हैं अध्यक्ष महोदय, मेरा फिर सरकार से आग्रह है कि बदले की भावना से या तो पूरे राजस्थान में काम करें। एक दिन पूरे राजस्थान में आप पटरी से उतर गए, अभियान चलाएं, से उतर गए, और अगर बिजली चोरी रोकना चाहते हैं हम उसका स्वागत करेंगे, लेकिन सिर्फ खींवसर में बिजली चोरी नहीं रोकोगे, पूरे राजस्थान में अभियान चला के बिजली चोरी रोको। जब आपको माने कि हनुमान जीत गया इसलिए हनुमान के ट्रांसफार्मर उतार लो, उससे क्या हो जाएगा? आ जाना लोकसभा के अंदर, कर देंगे हिसाब बराबर। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। सरकार को आप निर्देशित करें कि किसानों की समस्या को सुने, नहीं तो रावला गढ़साना जैसी स्थिति नागौर के अंदर हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, और आपने अगर ये तय कर लिया कि रावला गढ़साना वाली स्थिति करनी है तो स्थान ग्रहण कीजिए, स्थान ग्रहण कीजिए। बस हो गया, आपका अनुशासन मानो, आप खुद स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने आपके जिम्मे छोड़ा था, आप कुछ प्रस्ताव